बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि और दुआ करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। इसके बाद मैं तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस सीखने और सिखाने के नेक अमल में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी आप हौसला अफजाई करते रहेंगे। और ख़ास तौर पर ये लेक्चर जो है वो आप शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट्स से जो ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं 9 ईयर मैट्रिक के, जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स के चैप्टर उनके सिलेबस में मौजूद है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, सॉल्यूशंस को डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रेशन को, हाइड्रोलिसिस को, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन को और किस तरह कंडक्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आज जो हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो कॉपर क्लोराइड की परफॉर्म कर रहे हैं कि किस तरह इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है और किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuCl। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ठीक है, फिर उसके बाद हम वन बाय वन उनमें जो वो है उसके जो पार्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास ये क्या है, एक आपके पास हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें आपने क्या किया हो, ये एक इलेक्ट्रोड है आपके पास और एक आपके पास एक दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और इसको आपने क्या किया हुआ, आगे ज्वाइन किया हुआ। ठीक है, ये कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है आपके पास, जिससे आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो। आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये फर्स्ट करें आपके पास कोई मेटल है और इसको आप क्या कह रहे हैं, ये एनोड है। ठीक, और ये क्या है, कैथोड। कॉपर क्लोराइड आपको यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद है, तो कॉपर जो यहाँ पे आयनिक फॉर्म में क्या होगा आपके पास 2+ और Cl क्या होगा नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, और ये क्या होंगे यहाँ पे साथ में क्या एग्जिस्ट कर रहे होंगे, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन हमें बता रहे हैं कि ये कॉपर क्लोराइड का क्या एक्वा सॉल्यूशन है। तो अब हमने देखना है ये क्या कहलाते हैं, Cl नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, एनाइंस, और CO इसको हम क्या कहते हैं, कैटाइंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये एनोड, इसे हमने एनोड क्यों कहा, ये कैथोड क्यों है, और ये कैटाइंस क्यों और ये एनाइंस क्यों है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कैथोड को क्या लेबल करते हैं, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक, तो हम वन बाय वन हम इसको आप इस डायग्राम को अपने पास वो कर लें, ड्रॉ कर लें, और फिर हम वन बाय वन कैथोड, एनोड, एनाइंस, कैटाइन, और जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसकी वजह से किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, आप इस डायग्राम को नोट कर लें। फिर उसके बाद हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलर इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस मीन ब्रेकडाउन। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन करते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ a compound into its constituents by passing electric current through its solution in an electrolytic cell। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड, इसमें कोई भी कंपाउंड है वो क्या किया जाता है, वो ब्रेक किया जाता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, यानी जिनसे वो जिन एटम से मॉलिक्यूल से वो जिन एटम से मिलकर बना है उसी में दोबारा इसको क्या कर दीजिए, तोड़ दिया जाता है, और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन, यानी कि इस डेफिनेटली इसका जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। तो और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो फिनोमेना परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो ये आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं
व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड, व्हाट इज एनायन, व्हाट इज कैटायन। ठीक है, और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर किस तरह का रिएक्शन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अब व्हाट इज कैथोड, नेक्स्ट an electrode in an electrolytic cell at which reduction occurs, means gain of electron via positively charged species। ठीक है, an electrode in an electrolytic cell at which reduction occurs means gains of electron by positive charge species। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जाएगी और वहाँ पे वो रिडक्शन करेगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से गेन करेगी। ठीक है, इट इज लेबल्ड एज negatively charged plate, due to the high density of electron availability ठीक। कैथोड के ऊपर हम नेगेटिव उसको प्लेट को मेंशन करते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आयंस होते हैं वो मूव करते हैं ताकि वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकें। ठीक है, तो ये कैथोड होते हैं, इसको आप नोट करें। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एनोड। एनोड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, एनोड an electrode in an electrolytic cell at which oxidation occurs means loss of electrons via negatively charged species। It is labeled as positively charged plate due to the low density of electron availability। इस प्लेट को आप क्या करते हैं, नोट के ऊपर पॉजिटिव मेंशन कर रहे होते हैं, पॉजिटिव लेबलिंग कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वहाँ पे जो है वो एनायंस क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन सोल्यूशन से मूव करते हैं, वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और वो फिर एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, कैथोड के ऊपर एक्युमुलेट हो रहे होते हैं, जमा हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एनोड को पॉजिटिवली लेबल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, अब फिर हम आगे डिफाइन करेंगे व्हाट आर कैटायंस एंड एनायंस। उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। Cations, the ions, the negatively charged, the positively charged particles of an electrolyte that move towards the cathode to gain electron। The positively charged particles of an electrolyte that moves towards the cathode to gain electrons। ठीक, तो कैटायंस होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ से वहाँ जाके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो हम उन केमिकल स्पीशीज को नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीशीज को कैटायंस कहते हैं। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉपर क्लोराइड में कैटायंस कौन सा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे
एनाइंस की, anions can the negatively charged particles of an electrolyte that moves towards the anode to lose electrons. एनायंस क्या होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है जो वो मूव करते हैं एनोड की तरफ, वहां जाके क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, हम एनायंस कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब आप उनको डिसॉल्व करेंगे तो उससे एनायंस और कैटायंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, एनायन सबको डिफाइन कर लिया। अब हम कॉपर क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किस तरह के कैटायन और एनायंस फॉर्म होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जब कॉपर क्लोराइड जो है ये क्या दिया जाता है, इसको आप एक्वस वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके बाद +2 और Cl नेगेटिव, ये क्या आपके पास कैटायन और ये क्या है आपके पास एनायन। ठीक है, कैटायन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव जो होता है वो एनायन के ऊपर होता है। ठीक, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम उस इक्वेशन को जरा देख लेना है। After passing of electric current, after the passing of electric current, तो हम देखेंगे कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है। ठीक है, अब आप आइडेंटिफाई करें एट दी कैथोड पे कौन सी केमिकल स्पीशीज मूव करेगी, वहां पे क्योंकि रिडक्शन होगा तो वहां पे कैटायंस मूव करेंगे। ठीक है, कैटायंस क्या होंगे यहाँ पे +2 और वहां जाके क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उसकी वजह से सॉल्ट स्पीशीज आपके पास क्या होंगे, कॉपर एटम्स आपको मिलेंगे, ऑब्टेन होंगे। ठीक है, एट द कैथोड जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद एट द सरफेस ऑफ एनोड क्या होगा, एट द एनोड 2Cl नेगेटिव क्या करेंगे, वहां जाके ऑक्सीडाइज होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू क्या होगा, फ्लो करते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे और जिसको कौन गेन कर लेता है, कॉपर आयंस। और इस तरह ये क्या होते हैं, कॉपर एटम में चेंज हो जाते हैं और ये क्लोरीन गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, सॉलिड है तो ये क्या है, गैस है। अब आप क्या करेंगे, कैथोड और एनोड के रिएक्शन को क्या करें, सम कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर हमें जो है वो कौन सी स्पीशीज मिल रही है। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करें, सम करना। हम यहीं पे सम कर सकते हैं, अब इनको सम करते हैं। जब आप सम करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसको लिखेंगे +2 + 2Cl नेगेटिव जो है वो कॉपर एटम प्लस क्लोरीन गैस में क्या होगी, चेंजेस आएंगे। यानी कि 1 मोल ऑफ कॉपर क्लोराइड से 1 मोल ऑफ कॉपर एटम और 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो रहा है। तो ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो आपने देखा किस तरह एक कंपाउंड जो है उसको आपने उसकी कॉन्स्टिट्यूट यानी जिनसे वो मिलकर बना है, आपने उसको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिकली हमने उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर ली और उससे हमने वो उसकी एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म को दोबारा हासिल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल एनर्जी में किस तरह चेंज किया जाता है। तो ये हमने रिएक्शन देख लिया कि दोबारा जो है वो दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। और दोबारा अगर कॉपर एटम और क्लोरीन गैस को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो दोबारा क्या हो जाएगा कि वो रिडॉक्सिएशन परफॉर्म करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, अपनी केमिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे और दोबारा वो कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और कोई बात अगर आप समझ नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इसको अच्छी तरह समझें और ताकि आप उसको हर जो आपके पास कोई भी पॉइंट है वो क्लियर नहीं तो ज़रूर पूछें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।